ओम शांति। आज 28 जुलाई 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी हैं। बाबा ने कहा, बाप द्वारा मुख्य 2 वरदान मिले हैं, जानते हो? योगी भव और पवित्र भव। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ का लक्ष्य भी यही है कि इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो वरदान मिले कि अगर आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है, तो क्या यह वरदानों को अपने जीवन में धारण कर ली? फिर बाबा ने कहा, सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे, तो यह बातें धारण हो गई या हो रही हैं? बाबा ने कहा, अगर योगीपन में जरा भी वियोग है तो योगी नहीं कहेंगे। बाकी रही यह 2 बातें, माया कब योगी से वियोगी बना देती है। बाबा ने कहा, चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने के कारण दोनों में ही चक्कर लगाती हो, कब योग में कब वियोग में। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्कर से निकालने वाले हो ना। बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्करों से निकल चुके हो, तब ही अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्करों से छूटो। ऐसे ही वह तन द्वारा चक्कर काटना और मन द्वारा चक्कर काटना, तो तन द्वारा चक्कर लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्कर अभी नहीं छूटा है। फिर बाबा ने कहा, कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्कर लगाते हो क्या? अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या जो मास्टर सर्वशक्तिमान को भी चक्कर में ला देवे? बाबा ने कहा, अब तक भी माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे परवार कर रही है। बाबा ने कहा, अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार होता देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है, तो क्या अब तक रहम नहीं किया है? बाबा ने कहा, अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है, विश्व कल्याण गाई हुई हो। बाबा ने कहा, जब हद के रचयिता बन जाते हैं तो जो भी शक्तियाँ व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं, तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बने हो, विश्व उद्धार नहीं बने हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बने हो। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को संहार नहीं कर सकते? बाबा ने कहा, आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया मूर्छित हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा, अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना वह समय बीत चुका, अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जो अपने प्रति समय लगाते हैं वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे समय बदलता है वैसे अपने को भी परिवर्तन में लाओ। आप अपने को नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? बाबा ने कहा, व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। और लास्ट में बाबा ने कहा, अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो,
फिर साथ घर में चलेंगी, वह अपने राज्य में राज करेंगी। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगी। इसलिए बाप समान बनो। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्तव्य बच्चों प्रति व विश्व की आत्माओं प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। ओम शांति।